एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। मोहल्ले में नहीं आई हो, नहीं पड़ोसन। तू अभी उस मौलाना के प्रपोजल पे बहुत इतरावे है? ये मजा तो जब आवेगा जब वो तुझे अपने छोटे से हुजरे में रखेगा। तुम लोग पागल हो गई हो क्या? अभी ना रिश्ता तय हुआ ना बात चली और इस गरीब को दूल्हा भाई कहना शुरू कर दिया। तो वाकई मुझे बहुत खानदानी लड़की लगी। सुनो, मेरी सहेली बनोगी? एक जमाना था जब महल्ले की क्रीम लड़कियां जग्गो छुट्टो नुसरत रानी मेरी एतमाद मट्टी में क्यों मिल जाता है? ऐसी तेज और चुपती हुई नजर से देखती है कि मैं नर्वस हो जाता हूँ। एक तो मैं लड़की ज़ात, ऊपर से एक बेवा औरत की बेटी। मेरी बहनों ने आपके कहने पे आपको दूल्हा भाई तो कह दिया, लेकिन ये दुनिया वाले अगर सवाल करेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? कह देना कि वदूद अहमद तुम्हारा होने वाला शौहर है। कह देने में और होने में वही फ़र्क होता है जो गोली चलाने का इरादा करने में और गोली चलाने में होता है। शफीका, इतनी टेढ़ी मेढ़ी बातें मत करो। तुम जैसी प्यारी लड़की के मुंह पे टेढ़ी मेढ़ी बातें अच्छी नहीं लगती। कोई और बात करो मेरी शफ़ो। वैसे मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि शफ़ो मुझे वही कहते हैं जो मेरे बहुत करीब होते हैं। तो क्या मैं तुम्हारे दिल के करीब नहीं हूँ? इस मोटे मुंह से तो आप मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन कुर्बत तो वो कुर्बत नहीं है ना। और दूल्हा भाई, वो यूसुफ प्लाजा के तो सारे लड़के आपा के पीछे दीवाने थे, बताओ आपा। हाँ। और हमारी आपा को हासिल करना इतना आसान नहीं है। अरे मेरी शफ़ो है कोहिनूर का हीरा। ये क्या दूल्हा भाई, ये तो कोई बात ना हुई ना कि आपने अभी तक अपनी सालियों को होटलिंग तक नहीं कराई, सिर्फ नाम के ही दूल्हा भाई हैं आप तो। हाँ, कंजूस मक्खी चूस दूल्हा भाई। बस इतनी सी शिकायत? ये भी भला कोई शिकायत है? कल तुम लोग को बाहर अफ्तारी कराऊंगा। अच्छा वाकई? तो नानी अम्मा और अम्मी जी को भी साथ लेके चलेंगे। अल्लाह, बुजुर्गों के साथ कैसे एंजॉयमेंट होगा? अल्लाह, अगर नानी अम्मा और अम्मी नहीं जाएंगे ना तो फिर हम भी नहीं जा सकते। अल्लाह, मैं मजाक कर रहा था। वैसे बुजुर्गों से तो मुझे बहुत अकीदत है। बस जरा बुजुर्ग साथ होते हैं तो हम जैसे नौजवान लड़के थोड़ा मोहतात हो जाते हैं, बस और कोई बात नहीं। अरे हम लोग जब ये गाना गा रहे थे वो शफीका को सुनाए। जी अम्मा। अगर आपका कोई नमाज रह गया हो तो जाके मस्जिद में अदा करके आ जाइए। नहीं अम्मी जान, हम नमाज वो सब पढ़ के आए हैं। ए बाजी, बहुत शरीफ लड़का है आपका। कितना पढ़े हो बाबू? क्या माशाल्लाह इंटर 3rd डिवीजन किए हैं। वाह वाह, का मतलब है काफी पढ़ा लिखा लड़का है आपका।
हमारी बिटिया भी पूरे 8 क्लास पास किए हैं, उसके बाद हमने छोड़ा लिए हैं। जवान हो गई होगी ने। इसी उम्र में तो लड़की का पॉपुलैरिटी मोहल्ला मोहल्ला में होता है। हमें काफी तजुर्बा है इन उमूर का। अब बनो, नमाज पढ़ लिए हैं तो जाके मस्जिद में अपना नानी के लिए 20-22 नफिल पढ़ के आइए। हम 20-22 हजार नफिल भी पढ़ लें तो नानी अम्मा जहन्नुम में ही रहेंगी। ये हमने बाबू है ने, ये बहुत मजाक किया है। ये तो बहुत अच्छा बात है। हमरा सबो को भी कॉमेडियन फिल्म बहुत पसंद है। उ नाही है देवर धवन, ओका फिल्म का सारा डीवीडी हमरा सबो के पास पड़ा है। ए भाभी, भुन्नो ने तो हमारा दिल जीत लिए हैं। इंशाल्लाह सबो का भी दिल जीतेंगे। भुन्नू सब्बू का दिल काहे जीतेगा, हम जीतेंगे ने। ये भी बहुत मजाकिया हैं। चलो अच्छा ही है, पूरा घराना कॉमेडियन है। वैसे बाजी एक बात बतावें, बहुत बढ़िया किस्मत है आपका, इतना अच्छा शौहर मिला है। और एक ई हैं, ऐसा मुंह बना के रखते हैं घर में जैसे कहीं से पिटपिटा के आए हों। किसका शौहर, कहाँ का शौहर है? अरे हम तो 8-10 बरस पहले ही बेवा हो गए थे। एकदम आइन जवानी में हमरे शौहर हमको बेवगी दे गए। ई का हमने कैसा ही बेवगी काटा, का बतावा तुमको है? ये जालिमुद्दीन है ने, ये हमारे छोटे भाई हैं। चलिए ने बाजी, अच्छा बात है, मामू भांजा में आता ना मोहब्बत है। अम्मी जान मिठाई तो मंगवाई ने। अरे हम तो बहुत बढ़िया जलेबी लाए, असली घी वाला। हम लड़की का बात कर रहे हैं, उसे बुलवाएं। बहुत बदमाश है भुन्नू। ए बाजी, हमको तो बदमाश मर्दन बहुत अच्छा लगे है। ये जो घिघियाया हुआ बुजदिल मर्दन होवे ना, ये हमको इन लोगों से इतना नफरत है। आप लोग बैठिए, हम सबों को लेके आवे हैं। अरे भुन्नू जीतेगा सब्बू को, हम जीतेंगे। रौज़बाजी, अल्लाह रौज़बाजी, इतनी अच्छी लग रही हो तुम इस मेकअप में। थैंक यू। रुअफ़ज़ा रमजान में सिंपल सिटी पे यकीन रखती है वजूद। कल इसी हुलिये में रावी सेंटर चली गई थी। वहाँ एक इंतहाई खूबरू पठान ने मुझसे कहा, बाजी तजिप्शियन है। अरे उसने मुझसे कहा कि बाजी क्या आप इजिप्शियन हैं? ओहो वजूद, अंग्रेजी में तुर्की लोगों को इजिप्शियन कहते हैं। हाँ हाँ पता है रौज़बाजी। देखो वदूद, अपनी जहालत छुपाने का कोई फायदा नहीं। अच्छी बात तो यह है कि अपनी जहालत को ऊन करो। वो रौज़बाजी, प्यारी रौज़बाजी, मुझे 6,000 रुपये उधार दे दो ना। आए हाय, लगता है तेरी जिंदगी में फिर कहीं मांगने तांगने वाले 2 नंबर ससुराली दाखिल हो गए। इज इट ट्रू बेबी? यस यस, इज इट? यार प्लीज मेरे सामने इतने गंदे एक्सेंट में अंग्रेजी ना बोला करो। आई एम नॉट टॉलरेट रॉन्ग इंग्लिश। यार मेरी स्कूलिंग पाकिस्तान के बड़े बड़े डिफरेंट कॉन्वेंट्स में जो हुई है। रौज़बाजी दे दो ना 6,000 रुपये, उधार ही तो मांग रहा हूँ। अच्छा चलो 6,000 के बदले ना रौज़बाजी पूरे 1 साल की ग्रूमिंग में मुफ्त करूँगा। देखो बतूल, मुझे जब बीने ने लान का कमर्शियल ऑफर किया था तो मैंने उससे साफ कह दिया कि तुमने इंतहाई जूनियर मॉडल लेके अपनी कैंपेन शुरू कर दी है तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। आई बिलीव इन लीड कैरेक्टर्स यार। अब देखो ना, स्टूडेंट डेज में जब मैंने बाबू बीड़ी का कमर्शियल किया था सबसे पहला, तो उसमें मैं सोलो लीड कर रही थी, वो भी बरकत सिद्दीकी के साथ। एनीवेज, मुझे HSY ने भी एक शूट का कहा है सोलो परफॉर्मेंस, जो प्रियंका के साथ होगी। आई थिंक ये मुंबई में शूट होगा। रौज़बाजी, वैसे तुम्हें मेरी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। तुम्हारी इतनी अजीब व गरीब बातें सुनने के बावजूद मैं तुम्हें बीच में नहीं टोका। कहीं टोका मैंने तुम्हें? क्योंकि रौज़बाजी मैं तुम्हारा तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ ना, बेहतरी चाहने वाला हूँ ना रौज़बाजी।
अच्छा अच्छा, आई थिंक तू कहना चाह रहा है वेल विशर, मगर अंग्रेजी में मुकम्मल कमांड ना होने की वजह से कह नहीं पाया। हाय लवदूत, परेशानी में तो तेरे चेहरे पे बिल्कुल बाजी अतिया वाले एक्सप्रेशंस आते हैं। बाजी अतिया मेरी खालाजाद बहन, एन शादी के दिन मैंने उनके शौहर की शेरवानी पर कौरमे की प्लेट उलट दी थी। तू तो जानता है ना सत्तार के कौरमे को, गोश्त कम और चर्बी वाला घी ज्यादा। लवदूत, तुम नहीं जानते, मैंने जो उनकी शेरवानी को अपने दुपट्टे से साफ करना शुरू किया तो उन्होंने गहरी गहरी आंखों से मुझे घूरना शुरू कर दिया। बस उसी वक्त स्टेज पर बैठी हुई अतिया बाजी ने ये भांप लिया कि मैंने उनके शौहर को फंसा लिया है। समझो कई साल तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। बाद में उनके शौहर को अचानक गिल्ट का दौरा पड़ गया। ये लंबी दाढ़ी रख ली उन्होंने और फिर मुझे रूअफ़ज़ा बहन कहने लगे। रुक ना गंजी, ये ठीक है कि मैंने तुझे हमेशा मायूस लौटाया है और उसके बदले में मुझे बहुत रूहानी मुसरत भी महसूस हुई है, मगर आज मायूसी से मजीद मोटा होता हुआ तेरा मुंह देखकर मेरे दिल में तर्स के जज्बात बेदार हो गए। लेकिन वदूद, ये मत भूलना कि मजबूरियों के सौदे में मजबूरियों से फायदा भी उठाया जाता है। तू अपनी मजबूरी बेचने आई है, ठीक है, मैं तेरी मजबूरी खरीद लेती हूँ, मगर अपनी शराइत पर। मैं 1 साल के लिए नहीं बल्कि 1.5 साल तक के लिए तेरी मेकअप की सर्विसेज मुफ्त हासिल करना चाहती हूँ। बोलो, कबूल है? कबूल है? कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। She is my सहेली मकसूद। Please try to understand। आप क्यों जाहिल गवार औरतों की तरह फ्रेम में इन होके पैनिक मचा देती हैं? आप इतने हाइपर स्टार क्यों हैं? क्यों है मकसूद, क्यों हैं? Please explain your psychology। Please define, tell me। I am not। यू देखो रूअफ़ज़ा, हर वक्त अंग्रेजी बोलने से हमें मतली होवे। ओह गॉड, सारे जाहिलों को अंग्रेजी से इसी तरह की कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं। जाहिर सी बात है, नाच न जाने हांगन टेढ़ा क्यों वदूद? यस रूअफ़ज़ा बाजी, यू आर राइट। ये राइट कौन सा वाला है, आर वाला या डब्ल्यू वाला? ऑब्वियसली रूअफ़ज़ा बाजी, डब्ल्यू वाला। अब इतना भी जाहिल नहीं हूँ। Oh God, all nation are जाहिल। हम जैसे लोग कहाँ जाएं? या खुदाया, किन जाहिलों में फंस गई हूँ। अब हम जैसे लोग कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? इस सब्बों का बड़ा मुसीबत है, सारा फॉल खराब कर दिए हैं। हम तो ना शाहरुख खान की शक्ल जैसा लड़का से शादी करूंगी। वो बूढ़ा शाहरुख खान का क्या बात कर रही हो तुम? हमको अपना जवानी के दौर में भुन्नो के शक्ल जैसा लड़का से हमको प्यार हो गया था, उसे शादी हो गई। तुम सिर्फ भुन्नो की तरफ देखो, समझी तुम? ये भुनु कैसा नाम है? तुम का हमारी शादी किसी कुत्ता या बिल्ली से कर रही हो? सबो हमरा बात गौर से सुनो। लड़की जितना खामोश रहती है ना, उतना अच्छा है। जो लड़की जितना बड़ा गूंगा होता है ना, सारा दुनिया वाला उससे खुश रहता है, और खास तौर पर ससुराल वाला। के रहे ना तुमको सारा ऐप छुप जावे है, हल्का हल्का सा पागल। आप ही की तरफ चले आ रहे थे तो वो हमारी जौजा के कुंजड़े भाई कसाई आ गए। उसने रुकैया ने शिकायत कर दी कि मौलवी साहब की जेब से एक खवातीन वाली खुशबू और एक रुक्का निकला है। चलिए, खुशबू तो आपने मेरे से ले ली होगी, पर ये रुक्का?
ये शक ना कीजिए अजीज मन। मुझे अजीज मन मत कहा करिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा नाम अजीज अहमद हो। असूल आपको मन की बजाय जान लगाना चाहिए। वैसे ये रुका किसके नाम था? देखिए हमारी ज़ौजा तो खैर जाहले मुतलक हैं। भाई ये चमेली का इत्र तो मैंने आपके लिए लिया था, और रही बात रुक्के की तो वो तो यतीम खाने के क़याम के लिए लिखी हुई एक दरख्वास्त थी जो मैंने मोटे मुर्गों को फांसने के लिए लिखी थी। वैसे औरतों को इतना जाहिल नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने इतना तो पढ़ा हुआ है कि मैं फिल्म के उर्दू पोस्टर पढ़ लेती हूँ। मौलवी साहब आसानी रहती है ना। वैसे आपकी बीवी जैसी जाहिल औरतें अक्सर अपने ज़माने में संगीन गलतियाँ कर लेती थी। देखने जाती थी वो नदीम और शबनम की फिल्में, और देख आती थी वो मुसर्रत शाहीन और बदर मुनीर की फिल्में। पढ़ना तो उन्हें आता ही नहीं था। लेकिन अल्लाह बख्शे पुराने ज़माने के बोर्ड बनाने वालों को सारे बोर्ड एक जैसे ही बना देते। अकीला बानो, रुकैया की फैमिली इस कदर जाहिल है कि समझाने बुझाने में 1 घंटा लग गया। खैर ये इत्र वाली बात तो हमने मरे हुए अब्बा की कसम खाकर सेट कर ली कि कोई मुरीद तोहफे में दे गया था, हम रुकैया के लिए ले आए हैं। अकीला बानो, यूं गहरी गहरी निगाहों से ना देखिए। मर्द को भी कभी कभी हिजाब आ जाता है। माफ़ कीजिएगा, मुझे तो शर्माते हुए मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है, और बराए मेहरबानी आप तो शर्माइएगा नहीं। मर्दों की मर्दानगी अच्छी लगती है, जैसे ऋतिक। ना 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 ना, एक बात हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुसलमान औरतों का हीरो नेक, साले और मुसलमान होना चाहिए। नेक साले मुसलमान आजकल है कहाँ? आप नेक साले हैं? चलो लाइन तो मैंने दी थी, लेकिन आपके मोहल्ले की सारी औरतें कहती हैं कि मौलवी साहब बड़े दिल फेंक हैं। ये दिल आज़ारी वाली बातें ना करो अकीला बानो। भाई ये लाल दुपट्टा तुम्हें बहुत सज रहा है। वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने अपनी दाढ़ी काफ़ी छोटी करा ली है, इस वजह से जवान जवान से नज़र आ रहे हैं। भाई आपकी फरमाइश जो थी, वरना यकीन जानिए कि ये दुनियावी कामों में हमें ज़र्रा बराबर भी शगफ नहीं है। कुछ नमाजियों ने भी कहा कि मौलवी साहब दाढ़ी कुछ ज़्यादा छोटी नहीं हो गई, तो हमें कहना पड़ा कि हज्जाम के पास ख़त बनवाने के लिए गए थे तो बिजली चली गई। उस बेवकूफ़ ने अंधेरे में हमारी दाढ़ी के साथ ये मजाक कर लिया। मैं आपको सिनेमा भी लेके जाऊंगी। ना 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 ना, ये गैर अखलाकी काम के लिए हम कभी तैयार ना होंगे, ये मत कहिएगा आप हमें। ओहो, आपकी बातें तो बड़ी शरह के दायरे में होती हैं। आइंदा मुझसे इस टोन में बात मत करिएगा, सुना? जाने हयात आप गुस्से में क्यों आती हैं? अगर इसरार करेंगी तो किसी दिन कोई फैमिली रोमांटिक सीधी सादी सी फिल्म देखने के लिए चले जाएंगे, जिसकी हीरोइन हसीन भी हो और बेहद शरीफ भी। बहुत शरीफ। दूल्हा भाई के तो टोर ही अलग है ना। बड़ा होटल, वाह भाई वाह। देखा अम्मा, मैंने तो पहले दिन ही आपसे कह दिया था कि वदूद भाई के अंदर ही वो सारी खूबियां हैं जो आपा के शौहर में होनी चाहिए। बस कर जाओ चुड़ैल लो, इतनी तारीफें करती है अपने दूल्हा भाई की, अभी से बाद में तो पता नहीं क्या करेंगी। अपनी बहन को तो घास भी नहीं डालती। अम्मा, अल्लाह ने ना शरीफ घराने का खुश शक्ल खूबसूरत दामाद दे दिया है मुझे और क्या चाहिए। मैं इंशाल्लाह ना अगले साल हज करने जरूर जाऊंगी। ईमान से यूं लगता है सीने से मनो बोझ उतर गया। मुझे तो बड़ी चलमान मुहूर्त लगे ये खाचड़ा। हाय अल्लाह, क्या नानी को भी फारसी चांद आती है?
नहीं नहीं वो अच्छा ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ आज? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। अल्लाह दूल्हा भाई, अपनी सालियों की तारीफ करने में आपका दिल बिल्कुल चोरियां जैसा है, और जब बात है अपनी बीवी की तो तारीफों से मुंह नहीं थकता आपका। हाँ तो जोड़ी भी तो देखो, माशाल्लाह एकदम धांसू है। अगर हमारी यहाँ पास शेर है ना तो दूल्हा भाई सवा शेर है। अल्लाह नानी, इन पिछल पैरियों को देखो जरा। आपने होने वाले बहनोई के सामने तो अपनी बहन की इज्जत को 2 कौड़ी का कर दिया है। करने दे इन भीली टूलियों को नौटंकी। गंजी का थप्पड़ करें बेचारी अभिनेत्री का। नानी, ईमान से एक बात बताना, देखो रमजान है, झूठ बोलोगी तो पकड़ होगी। कहीं कोई तुम्हारा बेटा पैदाइशी हिजड़ा तो नहीं था जो इस शहर में इलायची के नाम से मशहूर है? ए फरत समझा ले इसको, कैसी बकवासें करे है। नहीं वदूद बेटा, इनकी अकलौती औलाद तो दरअसल मैं ही हूँ। असल में ना मेरी माँ को तकसीम के फसादात में कुछ लोग उठा के ले जा रहे थे। रास्ते में हिजड़ों की बस्ती थी। उन्होंने जब देखा कि कुछ लोग मेरी माँ की इज्जत लूटना चाह रहे हैं तो उन्होंने डंडों से मार मार के उनको भगा दिया। और मेरी माँ 3-4 साल उन लोगों के साथ रही, इसलिए इनको जबान आ गई उनकी। अल्लाह, बिल्कुल रियाज शाहिद का स्क्रिप्ट लग रहा है तकसीम के पस मंजर में। वैसे नानी हिजड़ों के साथ रह रहे के बिल्कुल हिजड़े जैसी लगने लगी है। खुद को ना देखे जैसे ये तो बड़ी अड़ियन नहारू है, फिर क्या करके आई है। नहीं नहीं, नानी तो हर वक्त हंसी मजाक करके ना सबका दिल जीतती रहती है। और तो नानी की बात कर रही है या सियासतदानों की? पर पार्टी देख तू न चिसाई डाली है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अल्लाह जल्दी से अफ्तार का वक्त आ जाए। अरे बहनोई की कमाई में ना बरकत की दुआ मांग। मगरिब की अजान सर पे खड़ी है। इस समय ना दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह दूल्हा भाई, हफ्ते में एक आध बार तो ऐसी शानदार इफ्तारी पे सालियों का हक बनता है। भले से अगली बार नानी, आपा या अम्मा को ना लेकर आए। आय हाय, ये जो इतने मजे मजे के खाने खा रही हो ना, ये अपनी इस आपा की वजह से ही खा रही हो। अच्छा तो वो दूध आप फिर मुझे दोबारा लेकर आएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी जीवन साथी बनने वाली हो ना। लेकिन इन दोनों से भी मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है, इतनी गहरी मोहब्बत। जब ये लोग प्यार से मुझे दूल्हा भाई कहती हैं तो मेरा अंग अंग पिघलने लगता है। हाँ, अलबत्ता अगली दफा से नानी और खालाजान जैसी बोझ शख्सियत को काटा जा सकता है। अरे जरा तारी लेकर आओ। बड़ा कराओ। अब मौलवी साहब, आज तो बंस रोड की इफ्तारी करवाई देना। मेरा बड़ा जी चाह रहा है जलेबियाँ और अरबी पराठे खाने को। आप जो जी चाहे मुझे हुक्म कर दीजिएगा बस। अच्छा सुनिए, आप अपनी साबका बीवी को तलाक दे देना। हाँ, मुझे दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं है। और अगर आप बुरा ना माने ना तो एक अदद मोटरसाइकिल भी खरीद लें, मुझे बड़ी पसंद है। फिलहाल तो बस में चलिए। नहीं नहीं, मैं बस में नहीं जाऊंगी, मैं रिक्शे में जाऊंगी। अगर कहें तो काली पीली टैक्सी करवा ले। अल्लाह, कितना बड़ा दिल है ना आपका। बस ये सब बाजी हमरी सबो बनाई है। इतना लंबा लंबा छोड़ने का जरूरत नहीं। हम जैसी जहां दीदा औरत ये बता सकते हैं कि कौन कौन सा चीज बेकरी से आया है और कौन सा हलवाई से। देखो ना, ये तुमने छोकरी हमको अपने बाबू के लिए पसंद आ गया, बाकी उसको इंसान बनाना सलीका लगा सिखाने के लिए हम हैं। और हमरा कौन सा इतना ज्यादा उम्र है जो हम इतना जल्दी लुढ़क जाएंगे। वो बात ठीक है बाजी, आइए ना आपका हाथ पाथ धुलवा दें। क्या बात कर रहे हो? गटर उटर साफ करके आवे हैं? हाँ? तुम्हारा जरूरत कैसा हो हमको इतना गंदा बात बोलने का? और हाँ, हम ये भी बता दें कि हमको तुम्हारा नाम चंपा बहुत वाहियात, बहुत बाजारी लगे है। अगर हमारा बाबू का बात तय हो जाएगा तो तुमको अपना नाम बदलना होगा। बाजी, असल नाम हमरा जो है ना उनुजत है। बस अम्मी जान, हमरा वोट तो मुमानी जान के लिए है।
अरे तुम्हें को कह रहा है मुमानी? सुरसर साहब को मामू का दर्जा दे रहा है। तुम्हारा नाम तो चलो नूजत हो जाएगा, पर इनका क्या नाम है जो गौतम बुद्ध की तरह बैठे मुंह में घुंघनी डाले? इनको तो हम प्यार से भोलू कहते हैं। ये भोलू नाम तो इन पे बहुत बुरा लगा है जी। ये शक्ल है भोलू नाम रखने वालों का। मयान, रिश्ता तय हो जाने की सूरत में इनका नाम भी तब्दील कराओ। वैसे भी भुन्नू और भोलू में काफी ममासलत है, हमारे नाम का इम्फरादियत खत्म हो जाएगा। इनका नाम हम खुद ही तजवीज करेंगे। शादी तय हो जाने का सूरत में लड़की का बाप का नाम होवेगा मच्छर पट्टा आबादी। नहीं अम्मा नहीं, इनका नाम होना चाहिए झाड़ू का तिनका। और इनका नाम रखा है सावा मूली। बाबू तुम ये बात को दिल पे मत लो। लड़की वालों को लड़का वालों की तरफ से हर किस्म का बेगैरती बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। और हम जो किए ये कौन सा बेइज्जती है? ये तो सच्चा खरा बात है। क्या बात है, शब्बो मुमानी बहुत खामोश खामोश हैं। शब्बो मुमानी का मतलब? मतलब का, ये जो हमारा खूबसूरत हसीन खूबरू मामू जान है, इनका बीवी हमारा मुमानी हुआ ना। कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तुमको पता नहीं कि अफ्तार के फौरन बाद हमको चाय का तलब हुआ है। ये भी कि तुमको अपना बतलाहे शौहर से दिल न भरे हैं जो तुम अफ्तार का बात को ना खुदरा में उससे रोमांस करो बैठ के। बाजी आप जाओ ने, हम आपके लिए चाय लावे हैं। हाँ तो कोई एहसान न करोगे हमारे ऊपर? लड़का वाला तो ओसा ही लड़की वालों का सर पे कूद कर नाचा है। हम तो फिर भी तुमको बड़ा इंसानियत दिखा रहे हैं। जल्दी लावो ने। और हाँ, हमरा चाय में बालाई का मोटा मोटा तह डाल देना। लगता है हमें चिकनाई का कमी हो गया है, एकदम चक्कर आ रहा है कमजोरी से। देख लिए क्या बोल करके गई है बुढ़िया। ए, किसको बुढ़िया बोले तुम? क्या होगी बुढ़िया? हाँ, तेरा पूरा खानदान बुढ़िया होगा। जरा जो कोई मर्द वाले बात हो तुम्हारे अंदर। हाँ बाजी ये बात सही कही हो तुम। बड़ा अच्छा बात है दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना। उनका हिम्मत कैसे हुआ हमारी बिटिया के लिए इतना बुढ़ा का रिश्ता मांगना? अरे हमको भी पहले बहुत गुस्सा आया था, मगर अब सब ठीक है। हमको तो बुढ़वा की कहानी ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 साल लगती है। कहाँ मतलब है तुम्हारा? अरे तुम तो कोई मतलब तब समझते नहीं हो, एकदम ही घामड़ किस्म का इंसान हो तुम। ये बुढ़वा लोगन से तो जवान लड़की को फायदा होवे है। वैसे कोई बात नहीं, हमारा लड़की थोड़ा सा सनकी वनकी है तो कोई मसला नहीं, हम उनका सर पे जिंदा है। वैसे भी कब तक किराए के घर में रहेंगे, हमको भी अपना सर पे घर चाहिए। जाओ कह दो ने उस जंगली बाल वाला बुढ़िया जो रीछ वाला बाल लेके बैठी है, हमरा 18 साल का बच्चे का रिश्ता मंजूर है। जाओ ने, जाओ ने, जाओ। नहीं जा रहे हो, निकलो यहाँ से। हमरा बच्चे का किस्मत देखो फूट ना जाए कहीं। ए मुन्ने, बाबू लड़की का उम्र अभी ज्यादा ना है, 18 में लगी है। हाँ बजान, अगर 16 साल की लड़की मिल जावे तो बहुत अच्छा होगा। 18 बरस बहुत ज्यादा है। मामू जान, ये नया मुमानी जान है ना, इनका नाक नक्शा एकदम बहुत खूबसूरत है। अल्लाह का तो रानी मुखर्जी लगते हैं। और उनकी उंगली तो इतना लंबा लंबा खूबसूरत कि पूछिए ना। जब शरबत देने के लिए आए ना, हम तो उनका उंगली ही देखते रहे। हमारा दिल चाह रहा था कि उनका हर उंगली में अंगूठी पहना दें। क्या बात है बुन्नू, मुमानी समझ के देख रहे थे ने? मामू जान, हम तो खालिसन मुमानी की नजर से देखे हैं। इसमें कोई शक नहीं अलीमुद्दीन कि हमरा बाबू की आंख में जरा भी मैल नहीं। अलबत्ता कभी कभी कम नींद लेने की वजह से आंख में टिच्ची हो जावे।
हाँ, लड़की तो खूबसूरत है, दुबला पतला भी है। हमको मोटा औरत से ना नफरत है। ऐसा वैसा खूबसूरत भी लड़की है बाबू। तुमने दोनों बीवी है ना, ओके आगे बिल्कुल चमारन लगे हैं। मामू जान एकदम फौरी बिस्मिल्लाह कीजिए। घर में खूबसूरत मेहमानी आएगा तो घर का माहौल खुशगवार और हसीन हो जाएगा। क्या रिपोर्ट बना बिहार का आलूनी वाला मसाला का? क्या रिपोर्ट बनेगा? अरे अच्छा रिपोर्ट बना। हमको मालूम है तुम दोनों कटासनी को सब मालूम है, और मालूम भी हो गया था हमारे जूती से। देखो नन्नी, मर्द को ना पूरा नस्ल चलाना होवे। 3-4 ठो बच्चा से कहाँ होवे, कम से कम 8-9 ठो बच्चा हो तो अपने बाप का नाम दुनिया में रोशन करे। तुम तो खैर मोटा तना वाला सूखा दरख्त हो, और मुटकरी से भी हमको पता है इनमें कोई दम खम है नहीं। कम उम्र दुल्हन आवेगी तो इंशाल्लाह हमारा बाबू भी अपने पीछे 8-10 औलाद छोड़ के जावेगा। 8-10 औलाद तक जिंदा रहेगा ये बुढ़ा? खबरदार जो हमारे भाई के बारे में उल्टा सीधा बात किया, जूता मार देवेंगे। मामू का शादी तो होकर ही रहेगा। अगर इसने ऐसी बात सोची भी ना तो जान निकाल दूंगी मैं इसकी। मामू जान, रानी मुखर्जी रोज रोज नहीं मिलता। ये लंबा तड़ंगा, सांवला सलूना, ये बड़ी बड़ी आंखें, इस जैसा एक्स्ट्रा टाइप औरत से तो पूरा पाकिस्तान भरा है। क्यों बे? अम्मा! रानी मुखर्जी को ढूंढ रहा बिहार कॉलोनी से रणबीर कपूर के लिए, या इस बुड्ढे की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहा है? तू बताओ। अम्मा! देखो हमने मासूम से बाबू के ऊपर बोतल लगाई। अलीमुद्दीन साहब, अगर शादी किए तो हम उनका कत्ल कर देंगे। देखो ने इन जनूनी कातला को। मम्मी जान, मामू जान को अगर मौत का झटका लगा ना तो हम बड़ी मुमानी जान को जेल में बंद करा देंगे। हमने मोबाइल का बटन ऑन करा है रिकॉर्डिंग वाला। ये अकेला ठीक तरह पैर दबाइयो। ये वो दो अहमद यहाँ आइयो जरा। क्या है अम्मा? खाला मुटला गई है ये गंजी। असल में खाने चाटने की लत लग गई है इसे, और हिलने जुलने से गरेज करती है। ये अकेला, ये तो कैसे बात कर रहे हैं जैसे ये कोई लौंडिया हो। मेरा तो खून खोल जावे जल जुगनी इस तरह से तखातुब पर तेरे। तुमने तो कहा था तुम फरहत बहन के यहाँ जा रही हो बास पूछ करने के लिए। असल में जाने को तो मैं चली जाती, पर मेरी अम्मा कह रही थी कि डोमनी और मिरासियों को मुंह लगाने से शुरफा का अपना इखलाक मुतासर होवे। ठीक कहे सियाने, दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। ए भाई मैं तो पहचान गई हूँ इन नए हमसायों को। अम्मा, ये डोमनी और मिरासी तुमने किसको कहा? ए बच्चे, खुद को कहा है मैंने। हाँ अच्छा, फिर ठीक है। यहाँ आइयो जरा मेरे बबलू, यहाँ आइयो। हाय हाय अम्मा, क्या है? अम्मा! क्या जोरदार चाटा मारा है खाला। तू क्यों मुझे घूर रही है जख्मी नागन की तरह? गुस्सा निकालना है तो माँ पे निकालना। अखिला भाभी, तुमने बरगलाया ना अम्मा को? तुम जैसी जहरीली औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे मैं क्यों बरगलाने लगी इसे? मैं तो फरहत बहन की खुद परस्तार हूँ। मैंने तो खाला के मुंह पे साफ साफ कह दिया कि खाला तुम्हारा और फरहत बहन का कोई जोड़ नहीं। कहाँ वो भर भर के खिलाने वाली, कहाँ खाला चिड़िया से दिल वाली। ये मेरी जूती उठाइयो, सर गंजा कर दूंगी अकेला का मैं तो नस नस पहचानू इसकी। ये तो बड़ी ही मौका परस्त और इब्नुल वक्त औरत है। ये पुराने दौर के मुलाजमीन तो क्या नमक हलाल होवे थे, वही मिसल थी। कदरदान की जूतियां उठावे, न कदरे के पापोश न मारे। मगर ये आजकल की मुलाजिमा अकेला, ये तो बड़ी मफाद परस्त और रजील औरत है।
क्या है अम्मा, क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो? बिल्कुल नसीमा ताई की तरह। उनका भी आखिरी वक्तों में तुम्हारी तरह चिड़चिड़ापन था। इसका मतलब यह है कि मेरे भी आखिरी अय्याम आ पहुंचे। तो खाला क्या हुआ है? ये तो चल चलाओ का ही वक्त है ना, और तुमने तो बोनस के कई साल निकाल लिए हैं। अब मुझे बताओ, कहाँ होती है इस जमाने में 80-82 साल की औरतें? ए अकीला, मैं आज कहूँ कि अपनी चोंच बंद रख, नहीं तो कसम से मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे खाला, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे ऊपर मौलवी साहब का साया है। ए तूने मौलवी को खसम बनाया या बाप? मौलवी का साया सिर पे है, तू तो जाके उस गरीब का माहौल लाहौल में बदल देवेगी, सिर पकड़ के रोवेगा इंशाअल्लाह वो मौलवी। अम्मा वैसे तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है, अपने अलावा तुम हर किसी को जलील और हकीर समझती हो। खुदा की कसम वदूद, तुमने 16 आने सही बात की है। मैं तुझे बताऊं हूँ वदूद अहमद, अब किसी मैं किसी भी किस्म के किरेप लोगों में तेरी निस्बत न तय करूंगी। हाय अल्लाह अम्मा, फरत खाला बिल्कुल भी करप्ट नहीं है। अल्लाह वो तो अल्लाह में की गाय है। मैंने ये बात नोट की है वदूद अहमद कि सास के मामले में तू जानवराना खुसूसियात रखने वाली औरतों को मुकद्दम रखे है। एक वो मादा बनमानस दुर्दाना रहमान थी, अब ये गौ माता और आ गई। खाला, फरत बहन को कुछ ना कहना, मेरे कलेजे में दर्द उठने लगता है। अल्लाह करे ये दर्द इतना बढ़े कि तुझे हार्ट अटैक हो जावे। तू तो बड़ी चपड़कंदी है अकीला, तू दुनिया की तमाम औरतों की तारीफ करे सिवाय मेरे। अल्लाह करे मौलवी को तेरे सारे करतूतों की बाबत आ गई हो और वो तेरे मुंह पर जूता मार के जावे। अल्लाह अम्मा, अगर अकीला भाभी का घर बस रहा है तो तुम क्यों उनको झोलियां भर भर के बददुआएं दे रही हो? अल्लाह में मेरी अकीला भाभी और मौलवी दुल्ला भाई की जोड़ी सलामत रखे। आमीन। ये जो तू अपनी फुप्पियों की तरह ठीठी करे, जी चाहे ईमान से तेरा टेटवा दबा दूं। चल रही है खाला मेरी शादी से। एक बात तो बताओ अकीला भाभी। बोल मेरी जान। मौलवी साहब ने तुम्हारी जाने पेशकदमी की थी या तुमने? मैंने। ये कुत्ता माँ। तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? हमसे बात मत करो। क्यों बात ना करूं? तुम कोई मिस वर्ल्ड हो जो तुमसे बात नहीं की जा सकती? और सुनो अलीमुद्दीन, मुझसे स्टोन में बात मत करना, मुझे आदत नहीं है स्टोन की, समझे? अपना वजन कम करो, तुम बहुत मोटी हो, हमको घबराहट हो गई है। अच्छा, मैं तो चलो अपना मोटापा कम कर लूंगी, क्या तुम अपना बुढ़ापा कम कर सकते हो? अपनी शक्ल पे ये झुर्रियां तो देखो अलीमुद्दीन, वो चांद पर बैठी वो जो बुढ़िया है ना, जो चरखा काटती है, उसकी भी बड़ी बहन लगते हो तुम। ये बेहुदा बात ना करो हमसे। और तुम जो वो बेहुदिया करे वो कम है? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस उम्र में नन्ही नन्ही लड़कियों के साथ शादी करने निकले हो तुम? मत कीजिए, छोटा उम्र का लड़की मिलना मुश्किल ना है। तुम्हारा उम्र बहुत ज्यादा है, 40 से भी हमको ज्यादा लगे है। ये बुढ़े, तुम जो ये अपने रिश्तों के लिए आजकल हाथ पैर हिला रहे हो ना, इंशाअल्लाह ताला इसी तगदो में तुम्हारी मौत वाक़ई होगी। और मैं पहले ही बता रही हूँ, ये तुम्हारी जितनी भी जायदाद है ना, ये मेरे होने वाली औलाद के नाम होनी चाहिए, बस। अगर तीसरा वाला बीबी से औलाद हो गया फिर? तुम इतने जहरीले, इतने खबीस किस्म के इंसान हो कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। हमरा तुमसे दिल भर गया है। अलीमुद्दीन, तुम तो मुझे दबंग की हीरोइन कहते थे, अब क्या हो गया? वो भी तुम्हारी तरह मोटा हो रहा है। हमको ना दुबला पतला लड़की अच्छे लगे, हम तो तीसरा शादी करेंगे। अगर तीसरा से दिल भर गया ना तो चौथा करेंगे। तुम लोग कान खोल के दबा हो जाओ यहाँ से। पागल की बच्ची, दफा हो जाओ, हमको सोने दो।
अरे चतर नार करके सिंगार। सर आप तेरी अम्मा कहाँ है? मैंने उससे मिलना है। खैरियत खाला? हाँ हाँ खैरियत। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके